Hey everyone, this is विशेष जंगालिया। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि आपकी उस इंसान से शादी होगी जिससे आप चाहते हैं, या क्या फिर वो इंसान आपसे शादी करेगा जिससे आप डिज़ायर करते हैं, जिससे आप रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, यहाँ पे दो पायल है। ठीक है, पायल 1 एंड पायल 2। अपने ही अकॉर्डिंग आप इंट्यूशन वाइज आप सेट कर सकते हो कि आपको किस पायल से जाना है। दोनों वीडियो देखनी है, आप पूरी वीडियो देख सकते हो, दोनों पायल की देख सकते हो। अगर आपको इंट्यूशन से देखनी है आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी इनमें से एक पायल ले लो। ठीक है, दिस इज पायल 1 एंड दिस इज पायल 2। ठीक है, 5 मिनट 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। चलो हम स्टार्ट करते हैं पायल 1 से, जो कि है हमारी ये वाली रैक की। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप चाहते हैं या नहीं। ठीक है, इट्स अ जनरल रेट, सबके साथ मैच कर भी सकते हैं, नहीं भी। तो जो बातें मैच करें उनको रखेगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। एंड तभी रीच आउट कीजिएगा जब आप पे फॉर हो। और लड़का लड़की एलजीबीटी कम्युनिटी का कोई भी देख सकता है, बिकॉज सोल का कोई जेंडर नहीं होता। चलिए देखते हैं हम कि आपका वो पार्टनर आपसे शादी करेगा जिससे आप डिज़ायर करते हैं या नहीं। फर्स्ट कार्ड हमारा आ गया है और ये है पायल 1 वालों के लिए। ठीक है, पायल 1 वालों के लिए है द जजमेंट फर्स्ट कार्ड। और देखते हैं पायल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या शादी करेंगे वो उनसे जिनसे पायल 1 एक्सपेक्ट करती है या फिर नहीं। चलो दोनों कार्ड है। वाओ वाओ, देखो जजमेंट फर्स्ट कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। पायल 1 के लिए अगर मैं बात बोलूँ तो आंसर इज बिग ही ऐसे है, बिकॉज यहाँ पर कुछ टाइम से ना आप दोनों का हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा पंगा मसले मसाले चल रहे हों, या फिर ये रिलेशनशिप बहुत टाइम से रुका हो। ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था, बट कुछ टाइम से आपको कुछ ऐसा आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्म मिला है, ऐसे साइन मिला है जिसको आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई पार्टनर आपसे शादी करने के लिए रेडी है। और आपकी लाइफ में कुछ नए लोग ऐड हो रहे हैं, या फिर नया वन आपकी लाइफ में आ रहा है। बट यहाँ पे एक बात बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि आपका पार्टनर आपसे शादी करे, तो इवन तो मुझे बहुत जल्दी यहाँ पे कुछ एक्शन मिलने के लिए हो रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे कमिटमेंट कर दे। ठीक है, और ये उन लोगों से सिचुएशन मैच करती होगी जिस सिचुएशन जिसमें से पार्टनर आपको बहुत टाइम से, इवन तो आपका अगर रिलेशनशिप 2 साल से ऊपर हो गया हो या 5 साल मुझे मैक्सिमम दिख रहे हैं, इवन तो अगर आपका 5 साल का रिलेशनशिप हो गया है तो मुझे आप दोनों की शादी होती है बेसिकली यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मैं दूसरी बात बताऊँ, मुझे बहुत जल्दी एक्शन दिख रहा है, बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स है। और पार्टनर देखो, आप वो देखो वो इंसान कितनी तेजी से भागकर अपने वाइफ के पास जा रहा है। ठीक है, तो इवन तो आप एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा अपनी लाइफ के अंदर, अपनी इन लविंग लाइफ और मैरिज लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज देख सकते हैं, या फिर कुछ एक वो देख सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, सॉरी आई एम फॉरगेट दैट वर्ड, कि आप बहुत बड़ा चेंज देख सकते हैं। हाँ आप अपनी लव लाइफ की, मैरिज लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस देखते हैं। इवन तो अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है और आप ये चाह रहे हो कि वही इंसान आपसे शादी करे जो आपको मतलब इन अरेंज मैरिज के टाइम पे आपके जो पेरेंट्स ने बताया वही आपको पसंद आया है, वो आपसे मैच करे। ठीक है, तो मुझे मतलब वही आपसे शादी करे, तो मुझे यहाँ पे उसके लिए बहुत ज़्यादा बिग चांसेस दिख रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ज़्यादातर वो लोगों की शादी आपसे हो सकती है जो ऑलरेडी या डिवोर्सी हो, या फिर उनकी दूसरी शादी हो रही हो, या आपकी दूसरी शादी हुई हो या हो रही हो। मतलब ऐसे कंडीशन, मतलब जैसे जहाँ पे आपका पार्टनर है वो किसी और से शादी उसकी ऑलरेडी हो चुकी है, देन अब उनका डिवोर्स हो चुका है, देन अब वो आपसे शादी करें, तो ऐसे केसेस में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है इस शादी को, या फिर आप लव मैरिज करो, कुछ कोर्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ ये शादी का हो सकता है। आप यहाँ पे पायल 1 वाले आप मुझे यहाँ पे कुछ एक डिसीजन दिखाई दे रहे हो। ठीक है, रीबर्थ का कार्ड है, यहाँ पे डेथ का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक टाइम अगर आपका नहीं ये चांसेस बन रहे, तो आपके चांसेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे जब ये रिलेशनशिप पूरी तरह से एंड हो जाएगा, ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो कुछ टाइम बाद जब आप दोनों हील्ड हो जाओगे, इवन तो अगर आप जल्दी हील हो जाते हो तो ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप जैसे जैसे धीरे रहोगे वैसे वैसे, इवन तो अगर आप स्टॉप कर दोगे पूरी तरह से, तो ये रिलेशनशिप हाथ से निकल जाएगा, पार्टनर भी हाथ से आपके निकल जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसमें जल्दी हील हो जाते हो और अपना उससे मतलब उसको ना इतना
सिंपत्ति दे के या फिर उसको इतना ना पॉजिटिव वे में याद करते अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने सेल्फ वर्क करना स्टार्ट करो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहा है और वो पार्टनर आपकी लाइफ में ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। और वही पार्टनर आपको, ठीक है, ऑफर देगा जो आपको नट रहा था या फिर जो आपसे आपके पास नहीं आ रहा था या फिर उसको कहीं और जाना था या फिर कुछ भी अपनी लाइफ में उसको गोल अचीव करने थे या फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं वो दे रहा था, तो यहाँ पे मुझे उसके द्वारा ही आपको इम्पोर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बट इसको सर दर्द मत पालिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आप दोनों में थोड़े से मैरिज का डिफरेंस आएगा, जेंडर आएगा या फिर आपका कास्ट वाइज आएगा या रिलीजन्स वाइज डिफरेंस मुझे यहाँ पे आ सकता है। हो सकता है रिच और अमीर गरीब वाला भी सीन यहाँ पे हो। देखो मेरे नज़र में तो सब एक हैं, बट आई डोंट नो, मुझे क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, दुनिया अर्थ गोल है, तो यहाँ पे बहुत अलग अलग स्पीशीज़ और अलग अलग माइंड वाले लोग हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो कंडीशंस आपको यहाँ पे मैच करे या फिर वो कंडीशन आपको डील करनी पड़ जाए, ठीक है। और देखते हैं आपको क्या करना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट हो। इवन तो ये जनरल रीड है, ठीक है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच करती है, ठीक है। अगर पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, काम पे ध्यान देता है, तो फिर भी ऐसा इंसान जो आपका बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान देता है फिर आपको नज़रअंदाज करता है, तो उसके लिए आपको उस केस में इम्पॉर्टेंट आप थोड़ा सा आपको मैसअप हो सकता है, बट वो भी मुझे बात ऑफ मतलब गो विद शादी की तरफ जाता हो, मैरिज की तरफ जाता हो, प्रपोजल आपको दिखाई देगा या रिलेशनशिप दिखाई देगा। इवन द पार्टनर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर बार बार आपको धोखा देता है, तो बेसिकली यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो आपका पार्टनर आपको उस वे में देखता है या फिर उस वे में कंसल्ट करेगा जो आपको शादी मटेरियल यहाँ पे मानता है, ठीक है। तो ये थे पायल 1 की रीडिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ आई हो, आपसे मैच की हो। अगर मैच की गई हो तो उसको ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे बताई नहीं है कौन सी कंडीशन किससे मैच कर रही है, क्योंकि मैं उस पर भी बात करूँगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पायल के लिए, जिनका पायल ये था, पायल नंबर 2। देखते हैं आप लोगों की उस इंसान से शादी होगी जिससे आप डिज़ायर करते हो या जिससे आप चाहते हो या जिसको आप पसंद करते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगेन सबको बताएं इट्स अ जनरल रेट, सबसे मैच कर सकती है, नहीं भी तो जो बात है मैच कर उनको रखिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। पर्सनल पे रीडिंग के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। एंड लड़का लड़की एलजीबीटी कम्युनिटी का कोई भी इंसान इसको देख सकता है, बिकॉज सोल का कोई जेंडर नहीं होता। चलिए देखते हैं आप लोगों के लाइफ में आप लोगों की क्या उस इंसान से शादी होगी जिससे आप डिज़ायर करते हो, हाँ या ना। वी हैव 2 कार्ड्स, चलो देखते हैं। ये वाला ले लेंगे क्योंकि ये एम्प्टी कार्ड है और मैंने गलती से इसको भी ऐड, वाओ द लवर्स कार्ड भाई, पायल 2 वालों, ऑसम। आप अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हो, मतलब जैसा आप इसको कस्टमाइज़ करोगे उस तरह से हो जाएगा। बिकॉज कार्ड ऑफ दैट कार्ड अगर मैं बोलूँ तो जिस तरह से आप इसको भरोगे, इस रिलेशन को भरोगे या जिससे आप उस रिलेशनशिप में गिव एंड टेक करोगे, वही रिलेशनशिप आपको उसी तरह से घूम कर आता हुआ दिखाई देगा और उसी तरह से आपको मुझे मैनिफेस्ट होता दिखाई देगा, ठीक है। पायल 2 वालों के लिए फर्स्ट कार्ड ही बहुत अच्छा आया है, बट यहाँ पे मुझे मैं बात बता दूँ, अगर पार्टनर आपको छोड़ के वापस भागता रहता है इस रिलेशनशिप के अंदर, तो आपको इस शादी के अंदर, इस मैरिज प्रपोजल के अंदर लेट हो सकता है, क्योंकि पार्टनर को पहले थोड़े से कार्मिक माइक इज डाउन, हेलो माइक गिर गया था, सॉरी, ठीक है। तो अगर पार्टनर बार बार छोड़ के भागता है या किसी और रिलेशनशिप में जा के देखता है और नहीं समझ पाता आपको, तो यहाँ पे मुझे लगता है उसको भी थोड़े से पाओ। देखो फर्स्ट पाइल में भी 3 ऑफ कप्स आया था, इस वाले में भी 3 ऑफ कप्स आया था। अगर मैं एक बात बताऊँ यहाँ पे, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी आपको परेशान करती है, मुझे जहाँ तक लगता है हो सकता है उनकी फैमिली मेम्बर हो या लविंग वे में कुछ हो सकता है कि पार्टनर को आपको परेशान करती है, बट यहाँ पे मैं बता दूँ इस चीज़ से आप निकल जाओगे और निकलने के बाद पार्टनर हो क्योंकि देखो उसको कार्मिक कनेक्शन अपने पूरे करने हैं। देखो हाई प्रीस्टेस भी हमें डायरेक्ट बता रहा है, सॉरी कैमरा हिल गया, हाँ हाई प्रीस्टेस भी हमको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आपके इस फैमिली मेम्बर में कोई बड़ा इंसान है या फिर जिसके हाथ में लीड है, हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर, तो हो सकता है वो उसमें थोड़ी वो आनाकानी करे। इवन दो अगर आप लड़का या लड़की हो तो आपको थोड़ा सा वहाँ की तरफ थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन या फिर अफर्मेशन उनके लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दो। और जहाँ पे अगर आप गंदा वर्ड्स बोलते हो उनके लिए या फिर उनके सामने कुछ गलत बोलते हो तो कुछ एक्टिंग वगैरह मत करना, अगर इवन दो आप लोगों को बुलाएं वो,
ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, तो मुझे सेकंड पाइल नंबर 2 वालों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनकी शादी के अंदर ज़्यादा ऑप्टिकल्स मुझे नहीं आएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइल वन में भी इतने नहीं ऑप्टिकल्स हैं, बट ज़्यादा उसमें उसके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है रिलेशन को किस तरह से करना किस नहीं, बट इसमें आप पे डिपेंड करेगा कि आप उससे शादी कर पाओ या ना कर पाओ, क्योंकि जिस तरह से आप इसको लेके चलोगे तभी जाके आपको मिलेगा। इसमें भी कार्ड आ गया, जजमेंट का कार्ड आ गया। मुझे यहाँ लगता है कुछ लोग सेम रीडिंग देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो उनकी एनर्जी भी हो सकती है, इवन तो मैं अभी बना रहा हूँ, देन पोस्ट होएगी तब आप देखोगे, लाइव नहीं है, बट बहुत रेजोनेट रीडिंग्स मैच करती है। और मैं बात बता दूँ, फर्स्ट रीडिंग में मैंने नहीं बोला, ठीक है, हाउ टू प्रोटेक्ट नेगेटिविटी योर सेल्फ। आपको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो नेगेटिविटी को, आप खुद कैसे नेगेटिविटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो मेरी वीडियो आने वाली है विशी जंगालियावाल चैनल पे, उसको ज़रूर देखिएगा, बिकॉज नेगेटिविटी की प्रॉब्लम सबको होती है। पाइल 1 एंड पाइल 2 दोनों को मुझे यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है। उस वीडियो को अभी जस्ट मैं रिकॉर्ड करूँगा उसको इस रीडिंग के बाद, ठीक है। आप दोनों, मुझे लगता है यहाँ पे एक दूसरे पे शक बहुत ज़्यादा करते होगा, आपको ऐसा लगता होगा थर्ड पार्टी में पार्टनर है या नहीं है, फिर या शादी होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे मुझे विक्ट्री कार्ड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपकी लोगों की ईजिली मुझे यहाँ पे शादी उस इंसान से होती हुई दिखाई दे रही है जिससे आप मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि अगेन मैंने बोला यहाँ पे आप जैसे इस रिलेशनशिप को कस्टमाइज़ करोगे उसी तरह से ये रिलेशनशिप होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें नेगेटिविटी डालोगे, नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में आएगी, टॉक्सिटी डालोगे तो इस रिलेशनशिप में टॉक्सिटी आएगी, बिकॉज फर्स्ट कार्ड यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग अभी जस्ट न्यू कपल्स हो या न्यू रिलेशनशिप में आए हो, तो जिस तरह से आप पुराने में, अगर आपको पुराने से धोखा मिला है, आपके पार्टनर को भी पुराने से धोखा मिला है, तो बेसिकली आप अंडरस्टैंडेबल इंसान होगे दोनों के, बट ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मत करना, या फिर ओवर रिलेशनशिप के अंदर मत देना, या फिर ओवर एक्टिंग ज़्यादा नहीं करना कि भैया ये कर दो वो कर दो, या पार्टनर को गुलाम बना के मत रखना। जितना आप फ्रीडम दोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस रिलेशनशिप के वो सिचुएशन डील करना बेस्ट रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टनर ना, या आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को स्टॉक करते हो, ठीक है। हो सकता है ये कारण आप दोनों का लड़ाई झगड़े का बनता हो या बने, तो ये चीज़ मत करना, ठीक है। देखो, जिसको जो करना है वो करने दो, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है, या फिर हर किसी का अपना अपना यहाँ पे सीन होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ ना करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, इस रिलेशनशिप के लिए बेस्ट रहेगा। ये रिलेशनशिप शादी को डील करेगा। अगर आप यहाँ पे ऑप्टिकल्स लगाते हो या स्टक करते हो अपने पार्टनर को, तो बेसिकली वो छोड़ के चला जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको ये रीडिंग भी समझ में आई हो। अगर आपसे मैच की हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। कृपी विश्व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और डेली फेट के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हो जिसका नाम है bhakti.sagar9, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप डायरेक्ट मुझे वहाँ पे कर सकते हो। बाय, मिलते हैं नई वीडियो के संग। जय माता दी, राधे राधे, खुश रहो।